प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित जानकारी पर से सुरेश पटेल का तारीख 31 मार्च 2016 के दिन के पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि दर्शाता पत्रक तैयार कीजिए। विवरण दिया है 31/3/2015, 31/3/2016 की रकम दी है। यंत्र, फर्नीचर, रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक, डूबत ऋण, अनामत, लेनदार, चुकाना बाकी। दायित्व और पूंजी को हमको अलग लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा है सुरेश भाई प्रति मास 300 की दर से आहरण करते हैं, यानी 1 महीने का दिया है तो 12 महीने का कितना है वो हमको यहाँ से 12 का गुणा करके ज्ञात कर लेना है। उन्होंने इस दौरान 6000 की नई पूंजी के रूप में वियोजित किया और यंत्र, फर्नीचर 10% की दर से घिसाई गिनना है। फुटकर, लेनदार 5% की दर से डूबत ऋण अनामत में गिना है। इससे पहले आपने चौथा और 5वां सवाल देखा था, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर लिखा है तारीख 31/3/2015 के दिन का स्थिति दर्शक निवेदन, और दायित्व है हम पत्रक नंबर ए बना रहे हैं और संपत्ति रकम लिखते हैं। दायित्व रकम, संपत्ति रकम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या था, यंत्र था, तो हम लोग यंत्र क्या लिखेंगे, संपत्ति है हमारी यंत्र, तो यंत्र हम यहाँ पर लिखेंगे 18,000 संपत्ति में। उसके बाद देखते हैं तो हमारे पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर हमारे पास में 3600 रुपया है। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास रोकड़ शेष दिया है, तो रोकड़ शेष संपत्ति है, तो लिखेंगे रोकड़ शेष कितना दिया है, रोकड़ शेष 6000, तो 6000 हम यहाँ लिखते हैं संपत्ति में। यहाँ पर डूबत ऋण अनामत 4500 रुपये दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 4500 रुपये में 64,000 में से 4500 रुपये घटा देंगे। कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिखा है देनदार 64,000 और डूबत ऋण अनामत 4500 रुपये लिखा है, तो हम लोग उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 59,500 आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास देनदार हो गया। उसके बाद स्टॉक आता है, तो स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक कितना दिया है, तो स्टॉक हमारे पास दिया है 38,500 दिया है। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है सवाल में लेनदार, तो लेनदार हमारा दायित्व है, तो इसलिए दायित्व में लिखेंगे लेनदार। कितना दिया है लेनदार, तो 52,000 दिया है, तो 52,000 लिखते हैं। चुकाना शेष दिया है, तो चुकाना शेष वेतन भी हमारा दायित्व है, इसलिए चुकाना शेष वेतन कितना दिया है, तो 3600 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 3600 लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, टोटल करना है। कौन से किसका टोटल ज़्यादा होता है, तो देखेंगे तो इसका टोटल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 59,000 दिखा है, यहाँ पर 52,000 है अधिक से अधिक। तो हम टोटल कैलकुलेटर से करते हैं, जब तक करते हैं तब तक आप वीडियो पर बने रहिए। तो इस प्रकार से हमने टोटल कर लिया है। इसका टोटल आता है 1,33,600 आता है, और यहाँ भी हम 1,33,600 लिखते हैं। हमने घटा के कैलकुलेशन करके रखा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी पहले ज्ञात करते हैं, तो प्रारंभिक पूंजी हमने याद किया, कितना आया है 78,000। तो आप देखेंगे तो कितने में से घटाया, तो 1,33,600 में से इन दोनों का टोटल कितना 52 और 3 53 55,000 हो जाता है। 55,600 हमने इसमें से घटाया, तो 78,000 हमारा आ जाता है। अब पत्रक बी देखते हैं। पत्रक बी में भी सब क्रम से ही दिया गया है, तो हम देखते हैं यंत्र लिखते हैं। यंत्र कितना दिया है, जैसे पत्रक ए बनाया था बस सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है। फर्नीचर लिखते हैं, तो फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर हमारे पास 3600 रुपया है। उसके बाद रोकड़ शेष कितना दिया है, 4,800 दिया है। फिर उसके साथ लिखते हैं बैंक शेष, तो बैंक शेष लिख देते हैं। तो बैंक शेष हमारे पास 10,500 दिया है। उसके बाद हम देखते हैं तो लेनदार लिखा है, देनदार, तो देनदार कितना दिया गया है, 56,000 दिया गया है। और उस देनदार में यहाँ पर हम लोग ने घटाया था पत्रक में डूबत ऋण अनामत, इसमें दिया गया नहीं है, डैश दिया है, इसलिए नहीं कुछ नहीं घटाएंगे। अब स्टॉक लिखते हैं, तो स्टॉक हमारे पास यहाँ कितना दिया है, 36,000 दिया है, तो 36,000 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लेनदार है, तो लेनदार लिखते हैं। लेनदार कितना है, लेनदार 48,000। चुकाना शेष
वेतन, चुकाना शेष वेतन कितना है, तो यहाँ 4800 रुपया लिखा है। फिर अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं, अंतिम पूंजी। यहाँ पर हम टोटल करके देखते हैं, तो हम लोग टोटल करते हैं कैलकुलेशन से। जब तक आप वीडियो में बने रहिए, कैलकुलेशन बस 10। तो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, कितना कैलकुलेशन में किया है, तो कितना आया, 1,28,000 आया है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,28,000, और यहाँ हम देखते हैं तो 1,28,000 यहाँ लिखते हैं, और यहाँ का टोटल हुआ है, इसका दोनों का टोटल हुआ है 52,800। 52,800 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 76,100। ओके, 76,100 रुपये आ जाता है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर 900 आया है, तो यहाँ पर 76,900 में से हम लोग घटाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हम अब श्री सुरेश भाई पटेल का तारीख 31/3/2016 के दिन पूरे होते वर्ष का लाभ हानि दर्शाता पत्रक बनाते हैं। विवरण और रकम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी पत्रक बी के अनुसार बनाते हैं, तो पत्रक बी के अनुसार कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर 76,000 लिखते हैं, 76,100। जोड़ो, क्या जोड़ते हैं, तो हम आहरण लेके आए, तो आहरण हम लोग जोड़ते हैं। आहरण कितना दिया था, बरोबर, तो यहाँ हम लिखते हैं, तो हमारे पास 300 रुपये प्रति माह दिया था, इसलिए 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना 12 दिया 3600 आया। टोटल कर देते हैं तो ये आ जाता है 79, यानी 79,700 आ जाता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं घटाओ, घटाते हैं, क्या लिखेंगे, अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी, तो हम पूंजी लेके आए हैं, कितना लेके आए हैं, तो देखोगे समायोजन में तो 6,000 लिखा है, 6,000 अतिरिक्त पूंजी लेके आए हैं। उसको हम जोड़ देते हैं, तो हम लोग कितना है, आप ऐसा लिखना हो तो नई पूंजी लेके आए, नई पूंजी ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हैं। 6,000 लिखा है, तो आपने जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा, घटाने के लिए बोला है तो घटाते हैं, सॉरी घटा देते हैं, तो ये हमारे पास आता है 73,700 रुपये आ जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से घटाना है, प्रारंभिक पूंजी को हमको घटाना है। प्रारंभिक पूंजी किसके अनुसार, पत्रक ए के अनुसार। पत्रक ए के अनुसार कितना आया था, तो हमारा आया था 78,000। अब हमारे पास यहाँ आया 4,300। आपने देखा होगा कि वहाँ जो कर रहे थे, अब यहाँ पर ये माइनस में आया है, पर आप माइनस में समझना नहीं है। अब जो यहाँ पर करते थे उसको उल्टा करना। पहले हम यहाँ पर घटाते थे बाकी के जो समायोजन थे, तो अब ये माइनस में आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, उल्टा करना। अगर प्लस में आता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, घटाते, बरोबर समझ। यहाँ पर अगर ये प्लस में ये 78,000 घटा है, तो ये माइनस में आया है, तो माइनस में आया इसलिए घटाने की जगह पर हम लोग जोड़ देंगे। ओके, सबसे पहले लिखते हैं घिसाई। घिसाई यंत्र पर है, यंत्र पर दिया है, यानी कि क्या है, 18,000 का 10% कितना होता है, तो 1,800 होता है। और फर्नीचर का गिनते हैं, फर्नीचर, तो फर्नीचर है 3,600 का 10% कितना होगा, 360। अब यहाँ पर डूबत ऋण अनामत भी लिखते हैं, डूबत ऋण अनामत। तो पत्रक बी में जो दिया था 56,000,
उसका 5% लेना है, बराबर। तो 5% लेते हैं 56,000 का, तो कितना आता है 2800 रुपये आता है। इन सब का टोटल करके रखा है तो कितना आता है 4960 आ जाता है। इसको जोड़ते हैं 4000 तो हमारा आता है 9260 आ जाता है। ये क्या है, शुद्ध हानि है, माइनस में आया है इसलिए इसको लिखेंगे शुद्ध हानि। इस तरह से बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।